नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको द विजडम में स्वागत है। 1917 में चाइना ने एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जिसका नाम था लोमार्स यानी और LY-80। तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम था उससे पहले, चाइना से पहले, ये एयर डिफेंस सिस्टम केवल अमेरिका के पास था और दूसरी बार चाइना ने इसको बनाया। तो ये चाइना के सबसे बड़ी अचीवमेंट था। तो अब थोड़ा जान लेते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है। जनरली इसको एंटी एयरक्राफ्ट वेपन और मिसाइल भी कहा जाता है, जिसका टारगेट सरफेस टू एयर होता है, यानी जो लड़ाकू विमान होता है और जो एनिमी को कोई भी अटैक जो हवा में किया जाता है उस अटैक को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने का क्षमता रखता है इसमें। तो जैसे कि मैंने आपको कह चुका हूं कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये चाइना से पहले अमेरिका के पास था। अमेरिका ने इसको साउथ कोरिया में तैनात किया था, यानी नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर में, और वो जो डिफेंस सिस्टम अमेरिका के पास था उसका नाम था US थर्ड। तो ये जो US थर्ड है वो जो नॉर्थ कोरिया से कोई भी अटैक हो उसे हवा में तेज नैश करने का उसके अंदर क्षमता थी। तो इसने अमेरिका ने इसको बनाया और जाके साउथ कोरिया के बॉर्डर में, यानी नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया के अंदर यानी नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर में उसको तैनात कर दिया था। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो इजराइल और पैलेस्टीना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो एक साथ पैलेस्टीना ने 1000 से ज़्यादा लॉन्चर जो होता है, जो रॉकेट होता है, वो दाग दिए पूरा इजराइल के ऊपर। पर इजराइल पूरा बेफिक्र था, उसको कुछ मतलब डर ही नहीं था, इसलिए क्योंकि उसको पता था कि उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इतने पावरफुल है कि वो उसका कितना भी रॉकेट हो उसको ख़त्म करने का उसके अंदर क्षमता रखता है। तो उसने कोई भी डरा नहीं। उनके सिटीजन में आपने देखे होंगे, वो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, मोबाइल में अपने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त, क्योंकि उनको मालूम था कि उनका जो पैलेस्टीना का जो अटैक है वो इजराइल का कुछ भी मतलब लॉस नहीं कर सकता उसका। बेसिकली ये एक ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम होता है जिसमें कोई ऑपरेटर का ज़रूरत नहीं होता। सेंसर और राडार की वेव के जरिए ये डिफेंस टेक्नोलॉजी एनिमी के वेपन को और उसके टारगेट को मेजर करके और उस हिसाब से वो उस डायरेक्शन में एनिमी का कोई भी मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर कोई भी अटैक जो एयर में किया जाता है उस एयर में उसको ख़त्म कर देता है। ये उसके अंदर वो जो है काबिलियत होता है। आप यहाँ थोड़ा देख सकते हैं, इसका थोड़ा झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब क्या हुआ कि अमेरिका के बाद चाइना ने तो इसको डेवलप कर दिया और डेवलप करने के बाद उसका ऑक्शन करना शुरू कर दिया, यानी नीलामी करना शुरू कर दिया। यानी कोई भी अगर देश इसको चाहे खरीदना चाहता है तो ये चाइना से खरीद सकता है, क्योंकि उसको चाइना तो बिजनेसमैन ही है, ये तो आप सबको पता ही है। तो चाइना ने उसको ऑक्शन करना शुरू कर दिया। पर आप जैसे सबको ही पता है वो चाइना के ऊपर तो लोगों का भरोसा नहीं है, उनके प्रोडक्ट के बारे में तो छोड़ दीजिए आप बात। तो कोई भी देश इसको खरीदने के लिए राजी नहीं हुआ। तो उनका जो साथ होता है, जो हर वक्त उसका जो साथी होता है, आपको पता है, जो पाकिस्तान, तो उन्होंने क्या किया, भाई कोई गल नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं, मैं तो हूँ ना आपके साथ, ज़िंदगी के साथ में, ज़िंदगी के बाद भी, LIC है ना। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने उसको खरीदा, उसके साथ MOU साइन किया, उस एयर डिफेंस सिस्टम को, लोमार्स को उन्होंने खरीदा
आपको पता होगा कितने रुपए में उन्होंने खरीदा? उसके लिए पाकिस्तान को $500 मिलियन यानी 3,500 करोड़ देना पड़ा। ठीक है, आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान जैसे देश में 3,500 करोड़ रुपया का मायने कितना ज़्यादा होता है। तो उतना मनी उन्होंने चाइना को दिया लोमार्स को खरीदने के लिए। और क्यों खरीदा ये लोमार्स? ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया पाकिस्तान को कि इसको खरीदने के लिए उसने इतना पैसा चाइना को दिया? तो ये स्टोरी के आगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों पाकिस्तान जो है वो इतना मतलब इंटरेस्टेड था कि इसको खरीदने के लिए। ठीक है, तो पाकिस्तान ने इसको कब खरीदा? पाकिस्तान ने इसको 2017 मार्च को खरीदा। ऑफिशियली तौर पे उसने मार्च को खरीदा। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो इंडिपेंडेंस डे होता है, पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे होता है 14 अगस्त, उन्होंने 14 अगस्त को ऑफिशियली जो युद्ध कौशल होता है वो प्रदर्शित करते हुए सारा विश्व को ये बतलाया कि अब हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम आ गया। भाई हम तो मतलब बन गए एयर डिफेंस सिस्टम के अंडर। जो कंट्री आते हैं उन कंट्रियों के अंदर हम भी एक शक्ति बन गए। तो हमारे ऊपर अटैक करने से पहले सोच लेना पड़ेगा, पूरा एयर में हम तहस नहस कर लेंगे आपको, ये दिमाग में घुसा लेना भाई। तो और ये कोई नहीं, ये उनका खुद का प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो थे और अभी भी वही हैं, मिस्टर इमरान खान, उन्होंने ही स्पीच दिया और जनता को बताया, सारे देश को ये पता चला कि अब पाकिस्तान के पास आ गया भाई एयर डिफेंस सिस्टम, तो थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। ये था उनका ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है। तो अब क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रोन में बॉम्बिंग किया गया। ये चीज़ आप सबको पता है। तो वो जो बॉम्बिंग वहाँ पे किया गया ये शायद पाकिस्तान के छोर से आया होगा, इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इससे पहले भी 2 बार ड्रोन भारत के टेरिटरी के अंदर LAC के आंकड़ा पार करके आया हुआ था, पर उस 2 बार में कोई अटैक नहीं हुआ था। पर इस बार अटैक हुआ है, बॉम्बिंग किया गया है, इसके ऊपर कमीशन बैठा है, इसके ऊपर जांच चल रही है और ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसके ऊपर पूरा तहकीकात चल रहा है। तो बात ये है, और इससे पाकिस्तान को भी हड़बड़ी मचना शुरू हो गया उनके अंदर। तो वो सोच रहे हैं अभी कि शायद अगर ये पाकिस्तान के छोर से आया हुआ इसका कुछ प्रूफ मिल गया भारत को, तो भारत तो उसका जवाबी कार्रवाई करेगा ही, रिटेलिएट करेगा ही, क्योंकि उनको पता है कि जो भारत के छोर से वहाँ पे जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसका अंजाम कैसा हुआ था, वो जाके वो बालाकोट में जैसे एयर स्ट्राइक किया गया था, वो सब उनको अच्छी तरीके से पता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो एयर डिफेंस सिस्टम उनके अंदर था, जो लोमार्स को, उन्होंने क्या किया कि 1 जुलाई 2021 को उन्होंने LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल होता है उसके पास ले आए और वहाँ पे तैनात कर दिए, ताकि इंडिया की तरफ से अगर कोई भी हवा में कार्रवाई होता है तो जवाबी कार्रवाई करने के लिए उनके पास लोमार्स जो है वो एक्टिव रहेगा, वो डिफेंस कर लेगा पूरा तहस नहस। जैसे कि वो बोल रहे थे ना उनके जो इंडिपेंडेंस डे में कि पूरा तहस नहस कर लेगा, तो इस हिसाब से उन्होंने लाके खड़े कर दिए और पूरा सेटअप बना दिए। और यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे गुगली हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि उनके जो सिस्टम है वो काम ही नहीं कर रहा था वहाँ पे उनका सिस्टम पूरा बेकार हो गया था। तो ये आप सोच सकते हैं कि मतलब जिस समय में वो जब चालू ही किए तो चालू ही नहीं हो रहा था, मशीन पूरा खराब था, वहाँ पे पूरा मैल फंक्शनिंग हो गया था, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर उन्होंने उसका रेंज का ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात क्या हुआ कि जो पाकिस्तान जो चाइना की ओर से उनको बताया गया था कि इसका रेंज जो है, इसका रेंज 40 किलोमीटर है और 150 से 200 किलोमीटर के दूर से अगर कोई मिसाइल आता है, कोई वेपन्स आता है, कुछ भी आता है, एयरक्राफ्ट आता है, कोई भी पाकिस्तान की ओर आता है, तो 150 से 200 किलोमीटर के अंदर से उसके रेंज को ये कैच कर सकता है और उस हिसाब से ये जवाबी कार्रवाई कर सकता है और उसको वहीं वेयर पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये इसका ताकत है, इसका काबिलियत है, किसका? लोमार्स का। पर जब उन्होंने वहाँ पे क्रॉस चेक किया, एग्जामिन किया वहाँ पे पाकिस्तान के आर्मियों ने, तब उनको पता चला कि नहीं भाई, ये 40 तो छोड़ो, 15 से भी नीचे है, मतलब इसका रेंज 15 किलोमीटर से भी नीचा है। तो आपको पता चलता है, इसको कहते हैं भैंस पानी में नहीं, भैंस को लेके पानी में जाना।
ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग की बात है और सबसे बड़ी मज़े की बात है। तो अब पाकिस्तान जो है उसको पता चल गया कि अब हम करें भी तो क्या करें, कहें भी तो क्या कहें, ठीक है। तो वहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम है उनका तो पूरा गया। फिलहाल उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है जो परवेज़ खत्तर है, उन्होंने वहाँ पे बताया कि ऐसा धोखा हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इनका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ऐसा धोखा हमने कभी मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। तो ये कैसे बात हो गया कि जो दोस्त होता है वो ठीक अहम वक्त पर, जो जब मतलब एनिमी अपने दरवाज़ा खटखटा रहे उस वक्त पे वो मतलब मशीन ही फंक्शन नहीं कर रहा है। इस धोखे को आप क्या नाम देंगे ये तो आपको पता होगा। तो एक हिंदी में एक गाना है ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। और ये हालत अभी पाकिस्तान का हो चुका है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। ये तो हो गया ऊपर ऊपर की बात। अब चाइना की बात है। अब चाइना और पाकिस्तान ये दोनों तो भाई भाई है, ये सबको पता है। और वहाँ पे इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनना है, वहाँ पे मतलब उनका पोर्ट को ये लीज पे ले रहे हैं, पाकिस्तान के पोर्ट को चाइना लीज पे ले रहा है। यहाँ पे इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना रहा है। पाकिस्तान ने खुद अपने ज़मीन को चाइना को दे दिया। हालांकि वो खुद का तो ज़मीन था नहीं, वो भारत का ज़मीन था, उसको ज़बरदखल करके उसको चाइना को दे दिया। तो ये तो उनके बीच इलू इलू चलता रहता है, ये तो चलता रहेगा। पर अब देखने वाली चीज़ ये है कि अब चाइना और पैक के बीच में रिलेशनशिप कैसे बनता है। और दूसरी छोर, अगर भारत को ये पता चलता है कि जो ड्रोन था वो पाकिस्तान की छोर से आया है, तो इसके जवाबी कार्रवाई में भारत क्या करेगा। और अगर भारत ने स्टेप ले लिया तो पाकिस्तान को तो नल्ले के दल्ले पड़ जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा और कैसे चलता रहेगा, इसको थोड़ा देखने की अभी ज़रूरत है। ये सब देखने वाली चीज़ है और बाकी रहा इसको देखने में अब मज़ा भी आने वाला है। अभी भारत के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमारा देश जो इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहा है, इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर भारत ने ये पाया कि ये ड्रोन आने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन इस हिसाब से चल रहा है कि वो ड्रोन कहाँ से आया है, उसको किसने भेजा, ये LAC की तरफ से आया है, LOC की तरफ से आया है, कहाँ से आया है, ये तो भारत का है नहीं, ये तो जाहिर सी बात है। और कहाँ से ये आया है, अगर इसका पता भारत को चलता है और अगर इसको पता चलता है कि ये पाकिस्तान की छोर से आया है, तो भारत जो रिटेलिएट करेगा या फिर कुछ भी करेगा, इसके लिए पाकिस्तान कितने हद तक तैयार है, ये सबसे बड़ी चीज़ देखना बाकी है। और इसके बाद पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशनशिप है ये कैसे बनता है, ये भी हमें देखने वाली चीज़ है। और हम भी वेट कर रहे हैं क्या होता है, फिर इसके ऊपर भी हम अपडेट लाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को तो ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट जो न्यूज़ है, जो लेटेस्ट जो वीडियो है, उसका जो नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो फिर मिलते हैं और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।